सीपीआई ही यहाँ ज़्यादातर बेहतर काम करके दिखाती है, बीजेपी से अच्छा करती है। मैं तो सरकार देखना चाहता हूँ बिहार में महागठबंधन की। कई लोग ये भी बता रहे थे कि अब बेगूसराय में भी सीपीआई सीमित हो गया है। हम सिर्फ वोट देंगे सीपीआई को बस। क्यों देंगे? कन्हैया कुमार को चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए बिहार इलेक्शन में, तेजस्वी से नहीं बनता है। विधानसभा उनके लिए नहीं है क्योंकि वो बेहतर करें, वो मुख्यमंत्री के नहीं हो सकते, तो प्रधानमंत्री लेवल के आदमी वो प्रधानमंत्री को टक्कर देते हैं, बस उनको कभी जानबूझ कर फंसाया जाता है। नहीं सीपीआई ने बीजेपी के भी वोट दिए थे, जाता है तो खोला नहीं आता है यहाँ देखने के लिए। नमस्ते, मैं अभिषेक और प्रभात खबर की टीम पहुंची है बेगूसराय और मैं अभी हूं बेगूसराय के बिहट में। बिहट एक तरह से कन्हैया कुमार का गांव भी बोला जाता है। कन्हैया कुमार सीपीआई से चुनाव भी यहाँ लड़ चुके हैं, अभी वो कांग्रेस में है और मैं अभी इस बाजार में हूँ, बिहट बाजार चांदनी चौक के पास। यहाँ कई ऐसे व्यापारी लोग हैं और आम जनता भी है जिनसे हम बात करेंगे क्या है यहाँ के चुनावी समीकरण और चुनाव के लेकर क्या सोचती है जनता। सबसे पहले क्या नाम है भाई आपका? निर्मल कुमार। निर्मल जी, क्या करते हैं? मैं दुकानदार हूँ, कपड़ा का बिजनेस। क्या लग रहा है चुनाव के लेकर? यहाँ पर सीपीआई का गढ़ रहा है। चुनाव में यहाँ सीपीआई का गढ़ है। सीपीआई ही यहाँ ज़्यादातर बेहतर काम करके दिखाती है, बीजेपी से अच्छा करती है और बीजेपी से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर वो काम करके हमको देती है मार्केट में। लेकिन इसी सीपीआई गढ़ में जो आप एक नेता उभरे कन्हैया कुमार, अब वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में चले गए, उनका अपना इच्छा जाने का, वो उनको वहाँ बेहतर नज़र आया, वो वहाँ चले गए। पहले कुछ बदलाव आया है? पहले से तो बहुत बदलाव आया है। सीपीआई जब से जीती है तब से तो बहुत बदलाव आया है, क्योंकि अभी तक में विकास हमने देखा है। जैसे सड़क वगैरह मार्केट में फिर से बनने वाला है, पास हो चुका है और जगह बन भी चुका है, ये राम रतन सिंह के रहने के बाद। राम रतन सिंह का बात चल रहा है। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार। अंकित जी, क्या करते हैं? जी, मैं भी बीटेक कर रहा हूँ फिलहाल। बीटेक लास्ट कहाँ से? पूर्णिया कॉलेज से। पूर्णिया कॉलेज से। हाँ। बहुत कम लोग मिलते हैं जो बिहार में ही रहते हुए बीटेक कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सब कॉलेज जा सकते हैं, भाड़ा पड़ा हुआ कॉलेज, अच्छे एजुकेशन मिल रहा है और सब फैकल्टी भी है, सब व्यवस्था है। आप भी तो कॉलेज में है, कॉलेज स्टूडेंट और पॉलिटिक्स को जानते होंगे। हाँ, अच्छे से तो इंटरेस्ट रखता हूँ पॉलिटिक्स में। इंटरेस्ट रखते हैं। कौन सा नेता पसंद आ रहे हैं? मतलब अगर देखा जाए यूथ लीडर में तो नहीं, मैं तो सरकार देखना चाहता हूँ बिहार में महागठबंधन की। महागठबंधन की? हाँ। क्यों? क्योंकि अभी जो ज़रूरत है स्टूडेंट को वो मिलनी चाहिए। ठीक, बहुत सारे बेरोजगार अभी पड़े हुए हैं, डिप्लोमाधारी हैं, चाहे बीटेक के हुए हैं, चाहे कोई भी टेक्निकल डिग्री हो, उन सब को भी मतलब वो पढ़ लिख के यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ मतलब अपना जॉब चाहिए, उसमें मतलब वैकेंसी निकल नहीं रही है। अच्छे से वैकेंसी अगर निकल नहीं, अभी इलेक्शन मतलब आने वाली है या हो रही है, तो इलेक्शन हो रही है तो बहुत सारी वैकेंसी निकल रही है। ऐसे अगर 5 साल निकलते रहे तो हम समझेंगे कि बेहतर सरकार एनडीए सरकार है। अगर नहीं निकले तो हम उनको बेहतर नहीं मान सकते हैं। अच्छा, हम जहाँ पर खड़े हैं वो तो सीपीआई का गढ़ है। हाँ, और बिल्कुल। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं उखाड़ फेंक देंगे, सीपीआई को खत्म कर देंगे। नहीं, होता है। खत्म पार्टी हो सकती है, हाँ। लेकिन जो अच्छे नेता है वो नहीं हो सकते हैं। वो किसी भी पार्टी में जाकर अच्छे काम कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए बेहतर राम रतन सिंह है और उनको मतलब यहाँ से विजय। तो यहाँ सीपीआई से तो सबसे बड़ा चेहरा कन्हैया भी बने थे। कन्हैया बने थे, लेकिन उनको मतलब कांग्रेस अच्छा लगा और कांग्रेस जुड़ी हुई है सीपीआई से, महागठबंधन जुड़ी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांग्रेस पुरानी पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है और बहुत चीज़ कर मतलब बिहार जितना भी भारत में जितना भी चीज़ आया है वो कांग्रेस ही लाई है। थोड़ा बहुत अंतर है ना लेफ्ट में और कांग्रेस में, विचार में भी, बात में भी। तो विचार में अलग है, तो थोड़ी जानकारी हमको कम है, लेकिन कांग्रेस के बारे में जानकारी है। कांग्रेस उनको भी अच्छा लगा और सीपीआई जो है थोड़ी सिमट चुकी है, बहुत कम जगहों पे देखी जाती है। कांग्रेस हम मतलब भारत में है ही है, विदेशों में भी जानी जाती है। कांग्रेस एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। मैं देख रहा था कि कई लोगों से बात हो रही थी तो बात आया कि भैया बेगूसराय तो सीपीआई का है, लेकिन कई लोग ये भी बता रहे थे कि अब बेगूसराय में भी सीपीआई सीमित हो गया है। हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें। अच्छा, आपको नहीं पता? अब बताइए क्या पता है आपको? हम सिर्फ वोट देंगे सीपीआई को बस। क्यों देंगे? वो काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, देख रहे हैं, सामने में है। और किसी को वोट देंगे तो हमको जाना पड़ेगा दूर दूर। बगल में अपना है राम रतन सिंह, जो काम पड़ता है सामने में जाते हैं, हम किसी को वोट देते हैं। मान लीजिए रतन सिंह दूसरा पार्टी में चले गए तो फिर भी तो उन्हीं को वोट देंगे तब। मतलब कि जो आप काम करे हम उनको वोट देंगे बस। तो आप पार्टी देख के वोट देते हैं, उम्मीदवार देख के? हाँ, ना काम जो करेगा हम उनको वोट देंगे, कोई हो जो काम मतलब आप उम्मीदवार देख के वोट देते हैं? हाँ,
जो काम करेगा हम उनको वोट देंगे, चाहे वो CPI का हो, BJP का हो, जो हो, जो काम करेगा हम उनको वोट देंगे। तो इतना ही बोलेंगे। मतलब काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी भैया, आपका नाम? जी मेरा नाम बिहारी जी है। और हम बिजनेसमैन हैं। और क्या बताएं आपको। बिहारी जी, क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन तो हैं ही, क्या क्या चीज का बिजनेस है? हम लोग को कॉस्मेटिक का दुकान है और हम लोग कॉस्मेटिक बेचते हैं। क्या लग रहा है यहाँ का विधानसभा चुनाव के लेकर? ठीक है, अच्छा है, चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाफत और चल रहा है। और जो अच्छा काम करा उसको तो खैर आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तेघड़ा में भाजपा गढ़ तोड़ पाएगी CPI का? ये तो काम नेता लोग को काम ही बताया जाता है। जो जितना अच्छा काम करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, चाहे वो भाजपा को हो या कांग्रेस के हो या जिसका किसी के भी हो, उससे कोई नहीं। जो अच्छा काम करेगा नेता उसका ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, कई लोग मैं बात कर रहा था तो कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जैसे महागठबंधन में CPI साथ में कांग्रेस है, तो कई लोग आरोप ये भी लगा रहे थे कि कन्हैया कुमार को चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए, बिहार इलेक्शन में लड़ना चाहिए। तो ये बता रहे थे कि तेजस्वी से नहीं बनता है। नहीं, ये बोलने का बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन वो केंद्र लेवल पर रहना चाहते हैं। हमारे कन्हैया कुमार केंद्र पर रहना चाहते हैं और बेगूसराय से MP का चुनाव लड़ चुके हैं। उनको हार मिली है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि वो बेगूसराय से MP का लड़ाए, मतलब फिर से अगले बार लड़े। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना वाजिब नहीं था? नहीं, विधानसभा उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो बेहतर करें। वो हमारे मतलब अगर उम्मीदवार हो सकते हैं तो वो मुख्यमंत्री के नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री लेवल के आदमी वो प्रधानमंत्री को टक्कर देते हैं, क्योंकि उनको खोजा जाता है, वो कुछ है भी नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार को खोजा जाता है अपोजिशन में। सब मतलब जैसे आपका प्रभात खबर है, बड़े बड़े जितने भी मीडिया वाले उनको खोजते हैं, जबकि वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रवक्ता है, कांग्रेस के मतलब लीडर हैं। फिर भी उनको खोजा जाता है, अपोजिशन पार्टी में उनको अच्छे पोस्ट पे बैठा के उनका इंटरव्यू लिया जाता है। देखे होंगे आप लोग भी। कन्हैया कुमार से ज्यादा प्रभावित लगते हैं? प्रभावित नहीं, हमारे गांव के और अच्छे पढ़े लिखे हैं, BHU से पढ़े हैं, और उनको मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर उनके पास, सटीक मतलब आंसर उनके पास है। ऐसा नहीं फंसते कहीं नहीं है, बस उनको कहीं भी कभी जानबूझकर फंसाया जाता है। वो कहीं रियलिटी अगर रहते तो वो अभी जेल में रहते। रियलिटी अच्छा, है नहीं। पुरानी विवादों के लेकर बात कर रहे हैं जो JNU में। हाँ, वो ऐसा कुछ है नहीं। बहुत थोड़ा नेता बन शुरू जब होते हैं तो थोड़ा सा निकल भी जाता होगा, तो शायद उतना पता नहीं मुझे हमको। विस्तार से बताइए, जैसे आपने बोला प्रधानमंत्री लेवल के हैं, हाँ, थोड़ा। तो जैसे उनको लड़ना है MP से, और वो देश लेवल के लिए है, क्योंकि जितना जिसके पास एजुकेटेड है, जितना जिसके पास नॉलेज है, उस लेवल का लड़ाई मतलब लड़ना चाहिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में रामरतन सिंह है, और फिर आगे जो आएंगे महागठबंधन से और जो अच्छे काम करेंगे उनके लिए बेहतर रहेगा। तो कन्हैया को केंद्र में ही लड़ना है? हाँ, कन्हैया को केंद्र में ही रखना है। लड़े तो दिल्ली से भी थे। दिल्ली से थे, लेकिन उनको दिल्ली से मेरे ख्याल से नहीं लड़ना चाहिए। उनको आए बेगूसराय में काम करे और बेगूसराय रहें और बेगूसराय से लड़े और बेगूसराय के लिए जीते, और अच्छी बीहट के लिए बेगूसराय के लिए ही काम करे, बेहतर रहेगा, बिहार को आगे बढ़ाएं। ठीक। और हमारे साथ एक और पीछे भैया बहुत देर से टीका लगाए हैं। हाँ, नहा गंगा जी चलते हैं सुबह गंगा जी में। बगल में है क्या? हाँ, गंगा जी बगल में है। क्या नाम है आपका? नंदू शाह। नंदू शाह। क्या करते हैं भैया? कॉस्मेटिक की दुकान है। अच्छा, आप भी कॉस्मेटिक वाले ही हैं? क्या लग रहा है चुनाव के लेकर यहाँ पर तेघड़ा में? चुनाव के लिए लग रहा है बढ़िया विधायक जी है, रामरतन बाबू वही जीतेगा जब का है। और रजनी सर कोई काम नहीं करता है, झूठे के दूल्हा गिरिराज जीत के गया, कुछ नहीं किया आज तक यहाँ पर। आई बेचारा विधायक जी जीता रामरतन बाबू तो स्कूल बनवाया, इधर बच्चा को बहुत ध्यान दिलवाता है स्कूल पर, उधर तक बारों में देखिए उनको ध्यान आप तो सब दिलवाता है। CPI वाले हैं क्या? नहीं CPI नहीं, हम BJP के भी वोट दिए थे हाँ। इस साल पहले, गिरिराज को भी। गिरिराज कुछ नहीं, जीत के जाता है तो कोला नहीं आता है यहाँ देखने के लिए, एक बार नहीं आया है, खाली आता है बस बड़का भैया आता है, बड़का के झोली भर के चला जाता है गिरिराज। बोला नीतीश दारू बंद हो गया, दारू बिहार में चालू है, कहाँ दारू बंद करवाया एको बार, चोरा नुका के बेचवा रहा है दारू। और नीतीश जी 10,000 रुपया बोल रहा है फ्री में देंगे, रुपा बोला लेडीज माई बहन के फ्री में देंगे 10,000 रुपया। आप कह रहा है कि रुपा के वो लगेगा, रुपा घुराने पड़ेगा 10,000, उसका सूद माफ हो जाएगा, रुपा घुराने पड़ेगा। वो खैर बोल के देगा रुपा की माई बहन के क्या 10,000 फ्री में नहीं दे रहा है, ये रुपा के बिजनेस करने दे रहा है, रुपा वापस करने पड़ेगा। ये बात तो नहीं बोले थे नीतीश कुमार, अभी कह रहा है रुपा घुराने के लिए। तो कहाँ से देगा? वो खा गया, जो हम खा गए तो रुपा 10,000 कहाँ देंगे उसको? इसलिए हम उसको वोट नहीं देने के लिए चाहते हैं। रजनीश भैया है कोई, हमारा बस एक के हुआ रामरतन बाबू, इससे छोड़ के कोई वोट नहीं बिहार में यहाँ पड़ सकता है। काफी गुस्सा में दिख रहे हैं।
वो सब देखेंगे ना, उसका 2 बार जिताया गिरिराज को, आज तक कुछ नहीं करके दिखाया हमको बिहार में। एक रोडो नहीं बनवाया, नाला भी नहीं बनवाया बिहार चांदनी चौक। मतलब लोकसभा में आप भाजपा को देते हैं और यहाँ पर विधानसभा में सीपीआई को देते हैं। हाँ, सीपीआई को, उनको भी विधायक एकदम हुआ था, गिरिराज विधायक बना था, उसको भी एकदम वोट दिए थे, वो भी नहीं कुछ करा, तब भी बिहार बेगूसराय जिला से। तो कन्हैया को क्यों नहीं जिताते हैं? कन्हैया तो भगवान जीता हुआ था, उसका वोट बेईमानी करवा लिया, डीएम से खरीद लिया था, वो चलते हो गया था। जीता हुआ था 300 वोट से, वो जीता हुआ था, उसको बेईमानी करा लिया था वोट को, तब वो हारा था वोट। हारने वाला नहीं था कन्हैया कभी। मतलब बात सच है, एकदम सच बात है, एकदम किसी भी यार पूछिए यहाँ से जाके बेगूसराय जिला तलक में, उसका वोट बेईमानी करके जीता है गिरिराज, खरीद लेता है ऊपरे वाला आदमी को। लेकिन अभी तो आप बोल रहे हैं कि गिरिराज को ही वोट दिए थे। हाँ, दिए थे वोट उनको भी, विधायक में, मगर कुछ काम नहीं किया, तब उनको छोड़ दिए। फिर अगला साल जीता था विधायक बाबू, हमको रामरतन बाबू, वो उनकी वोट दिए थे, जीत गया। फिर अभी उन्हीं को वोट देंगे, रजनी सर को वोट नहीं पड़ेगा एजा पर कभी नहीं। बेगूसराय जिला में ब्रह्मपुत्रा में 1-2 है, उनका वोट पैसा पर बिकता है, पैसा दे के वोट खरीद लेता है, एजा वो नियम है, पैसा पर वोट खरीदता है। कौन खरीदता है? ये खड़ा भी है, रजनीश बाबू ने खड़ा है, वही खरीदता है पैसा दे के वोट, रात में पैसा देता है तब वोट खरीद लेता है। हमारा वोट पैसा पर नहीं बिकते, हमें देखते हैं बस काम के कर विकास, ये काम का विकास कर रहा है उसी को हम देंगे। क्या बोल रहे थे? एक बात सच है, वोट वाला। देखिए, वोट चोरी कहीं न कहीं हुआ है। जैसे हमारे माननीय राहुल गांधी जी खोज निकाले हैं और इलेक्शन, माननीय राहुल गांधी जी, ऐसा लग रहा है कार्यकर्ता बात कर रहा है। देखिए कार्यकर्ता हम मतलब सपोर्टर है कांग्रेस के, अच्छा। लेकिन बेहतर ये भी है सपोर्टर की, हम पर्सनली मोदी जी के भी फैन है। हाँ। लेकिन अगर अच्छे काम आप कर रहे हैं, कोई भी नेता अच्छे काम करे, कोई भी नेता नीचे से ऊपर जाता है। आप सोशल में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप मतलब वार्डर बने, फिर मुखिया बने, फिर पार्षद बने, उसके बाद आप मतलब मुख्यमंत्री हुए, फिर आप प्रधानमंत्री है। तो आप काम अच्छे कर रहे हैं, अच्छे लेवल के आप नेता हुए, तो उनको माननीय कहना बनता ही है। सीपीआई के यहाँ काडर चलता है क्या? क्या सीपीआई का? सीपीआई का अभी भी गढ़ है, तो उस हाँ। तरह का कोई सम्मेलन यहाँ अभी भी होता है? हाँ, आप आ सकते हैं। बिहट चांदनी चौक है ना, यहाँ पे बगल में राजकीय कृत मध्य विद्यालय बिहट है, और अच्छा स्कूल है, अच्छे लेवल, बिहार के अच्छे लेवल पे ये टॉप स्कूल है। और यहाँ आप आके देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ सम्मेलन होते रहता है, और अच्छे प्रोग्राम, खेल कूद, यहाँ बिहट से बेहतर मतलब खिलाड़ी नौकरी में है और अच्छे जॉब में है। ठीक। तो मैं अभी यहाँ था कन्हैया के बिहट गांव में, और चांदनी चौक जगह है, और यहाँ से लोगों से बात हो रही थी, सीपीआई के लेकर बात हुई। गिरिराज सिंह यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, उनसे भी बात हुई, और काफ़ी लोगों ने बात की। देखते रहिए। कैमरा के पीछे प्रशांत, मैं अभिषेक। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।